आज मैं फिर से आया हूँ डॉक्टर अनुपम देव के पास। जो चैप्टर हमने ईवी का स्टार्ट किया था उसको आज करना है कंक्लूड। इफ यू आर वाचिंग मी फर्स्ट टाइम, डू हिट दैट सब्सक्राइब बटन। वेलकम टू डीजल हेड, दिस इज विवेक। लेट्स रोल द वीडियो फेलस। सर, हाय वेलकम टू विवेक। डीजल हेड। और जो लास्ट टाइम हमने चीज़ें स्टार्ट की थी, लोगों के सामने जो हमने रखा था कि हमारे पास प्रॉपर सोल्यूशन है जी गाड़ी को ईवी में कन्वर्ट करने का और ग्रीन नंबर प्लेट वगैरह देने का, जी जी आज हम उसको करेंगे कंक्लूड। और सर, वीडियो को रखने की कोशिश करेंगे शॉर्ट थोड़ा सा, बिल्कुल। कि है ना, लास्ट शॉर्ट टाइम में। बहुत हाँ, लेंदी हो बहुत गई लेंदी हो गया था। लोगों को शॉर्ट में पता लग जाए कि जी की पॉइंट्स क्या है, क्या चीज़ें उनको ध्यान रखनी है और क्या हम उन्हें सही। प्रोवाइड कर रहे हैं। वी हैव कस्टमाइज्ड किट्स फॉर ईच एंड एवरी कार। ठीक है सर। मैं ये नहीं बोल सकता जो इस कार को लगेगा वो उस कार को लगेगा, नहीं, ऐसा नहीं है। एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्लाइंट वी डिज़ाइन द किट्स ऑन अ कस्टमाइज्ड वे. एवरी किट इज कस्टमाइज्ड। Every kit is ठीक है। customized. Now coming to range, we can give a range depending on the size of the car. Starting from 300, अगर नैनो है तो 300-400 का रेंज मैक्सिमम। और अगर एक बड़ी गाड़ी है जैसे पजेरो स्पोर्ट हो गई तो 1050 का भी रेंज दे सकते अच्छा, आप 1050 किलोमीटर्स का रेंज हैं, भी दे दे सकते हैं सकते हैं, सिंगल चार्ज प्रोवाइडेड में। आई हैव प्लेस टू पुट द बैटरी. ओके। 300, 450, 600, 750, 900 और 1050. ठीक है, मतलब 300 से हमारी रेंज स्टार्ट होती है, उसके बाद और कॉन्जिक्यूटिवली 150 150 किलोमीटर्स ऐड होते रहते हैं पर किट के हिसाब से। ठीक है सर। तो हमारे पास 3-4 टाइप की किट्स हैं डिफरेंट, बिल्कुल। जो अप टू लास्ट करती हैं 1050 किलोमीटर्स। कौन कौन से ऐसे रीजन्स हैं ऑल ओवर इंडिया जहां पर डीलर्स अपने अपॉइंट कर दिए हैं, और अगर कोई वर्कशॉप फंक्शनल है तो कहाँ की है? अभी हम लोगों ने 3 जगह पे डीलर्स अपॉइंट किए हैं. ठीक है। वन इज़ हैदराबाद, ओके। वन इज़ दिल्ली द्वारका में, ठीक है। और वन इज़ उड़ीसा, ओके। दैट तो इज़ सर, भुवनेश्वर. मुझे लगता है दिल्ली जो होगा वो थोड़ा सा अभी हॉट पॉइंट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर दिल्ली इज़ ऑलवेज अ हॉट पॉइंट बिकॉज इट्स सराउंडेड बाय हरियाणा, हाँ हाँ सराउंडेड बाय पंजाब, सराउंडेड बाय यूपी, जहाँ पे 10 साल से ऊपर की गाड़ियाँ नहीं चल सकती नहीं हैं। चल सकती है. तो इट्स बिल्कुल सही ऑलवेज बीन अ हॉट पॉइंट. हाँ। इफ़ वी आर सर्वाइविंग एट बैंगलोर ऑल्सो टुडे is because of these 4-5 states. The major workload or the major vehicles what we are getting for retrofitment are from these 4 states. जो पार्ट्स बाहर निकलते हैं उसमें जो AC निकलता है with the radiator, that we return it to the customer if he wants it. एसी एंड रेडिएटर। AC का रेडिएटर ओके, कंडेंसर। हाँ, ठीक है। और रेडिएटर भी पानी वाला. ठीक है। ठीक है। बाकी जो मेन इंजन है उसमें से हम ECM यूज़ कर लेते हैं. ठीक है। बाकी के पार्ट स्क्रैप हो जाते हैं अंडर द स्क्रैप पॉलिसी. बिकॉज ये मैंने पिछली बार भी एक्सप्लेन किया था कि अगर वही इंजन कल एज अ जनरेटर भी चलता है तो पॉल्यूशन लेवल्स करेगा ही डोंट करेगा। गो डाउन. ठीक है, तो मतलब सो ये मेन गवर्नमेंट की मेन पॉलिसी है। मोटिव ऑफ स्टॉपिंग द व्हीकल्स फ्लाइंग ऑन द रोड इज दैट द इंजन डजंट रन. तो मतलब ये कंपलसरी है अगर आप इंजन को स्क्रैप स्क्रैप नहीं करना। करते तो इंजन किसी ना किसी वे में या Use तो होगा। पंप की तरह या जनरेटर की तरह या किसी तरह से वो इंजन यूज होगा. यूज होगा ही होगा। तो हमारे पॉल्यूशन नॉर्म्स तो वहीं रह जाएंगे. बिल्कुल सही बात है सर। तो इसलिए वो इंजन स्क्रैप कर दिया जाता है. उस स्क्रैप में से हमारे को डिपेंडिंग ऑन द इंजन मैक्सिमम 30,000 या मिनिमम 15,000 मिलते हैं, ठीक है। जो हम पिकअप एंड ड्रॉप में और अदर सर्विसेज में यूज़ करते हैं. आई वोंट से कि गाड़ियाँ नहीं हैं. हाँ, 11 लाख में आफ्टर सब्सिडी जो दिल्ली गवर्नमेंट ने 1000 गाड़ियों पे सब्सिडी दे रखी है, या जो उनका रोड टैक्स पे सब्सिडी है नई गाड़ियों का, तो अराउंड 11 से 12 लाख में गाड़ी मिल रही है. मिल जाती है। बट अभी हमारे को कंपेयर ये करना है कि जो गाड़ी आपको मिली है उसका साइज़ क्या है, उसका लग्जरी क्या है, और वो चल कितने किलोमीटर रही है. अच्छा सर, मेरा यहाँ पे जो कंसर्न था ना वो ये था लेट मी कि कंप्लीट दिस. अच्छा ठीक है। हाँ, हाँ तो चल कितनी रही है. हाँ। अब यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट हमारा मिनिमम किलोमीटर 300 है. हाँ। तो अब आप जब हमारी गाड़ी को कंपेयर करते हैं तो 300 वाली गाड़ी से कंपेयर करिए. राइट। अब जब हमारी गाड़ी को आप फॉर्च्यूनर को कंपेयर करते हैं हाँ हाँ, तो उस क्लास में जो भी गाड़ी अवेलेबल है उससे करिए. बिल्कुल सही। फॉर्च्यूनर के क्लास में आज की डेट में जो ईवी गाड़ी अवेलेबल है, हाँ, आई थिंक इट विल बी XC40 वॉल्वो की. ओके, यस, उसका कॉस्ट कंपेयर करिए. बिल्कुल सही बात है, अग्री। अगर मैं 450 किलोमीटर की रेंज आपको 9,75,000 में दे रहा हूँ तो आप XC40 के साथ कंपेयर करिए.
बिल्कुल सही बात है सर। It is 1/10 of the cost. अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हॉक ईवी या फिर इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ हो रहा है कि ये जो रेट्रोफिट होती हैं गाड़ियाँ, इनकी कॉस्ट किसी तरीके से डाउन हो सके? देखिए, इसमें ना तो गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, हम्म, स्पेशली हॉकी वी के केस में। आ, क्योंकि गवर्नमेंट इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि हम लोग लिथियम बैटरीज यूज़ नहीं करते। आज पूरे देश में चर्चा है कि गवर्नमेंट को ह्यूज डिपॉजिट्स ऑफ लिथियम मिला है and battery rates will come down. My personal view, again, I always use this word. हाँ, Even after getting these lithium deposits, there will not be much of change in the rate of even lithium batteries. ओके, So leave aside the NMC batteries, what we use. Forget the NMC batteries, even lithium batteries, there will not be a major depreciation on cost because उसका extraction cost, उसका refining cost, जब आप वो सब जोड़ेंगे तो आपके डिपॉजिट भी वही ऑलमोस्ट वही रेट में आएंगे जो चाइना से आपको आ रहे हैं। तो ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है। अभी लास्ट में मैंने आपका वीडियो देखा था जिसमें आप गडकरी साहब के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं टैक्सेस को लेके। उसके बारे में थोड़ा बताइए व्यूअर्स को कि क्या है वो, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? एक्चुअली आई हैपन टू अटेंड conclave of this business standards at Delhi, which was regarding the revolution of or evolution of electric vehicles in India. So fortunately, we got an opportunity where Mr. Nitin Gadkari was, the chief guest there, and he was on the dais, and he gave opportunity for the people present there to ask questions. So there I made an appeal to him which he very gracefully accepted. I mean, we feel honored to have a transport minister who addresses the appeals of the citizens. So he very gracefully said that he will put it up to the finance ministry. And apparently I got a call from the finance ministry on this, and we are setting up an appointment whereby we'll apprise the finance ministry that why we want the GST of retrofitment to be reduced to from 18% to 5%. मैं अगर शॉर्ट में बोलें तो आपने ये प्रपोजल रखा कि 18% जो GST है उसको कम करके 5% कर दिया जाए। हमें बोले तो जो कस्टमर आगे आ रहा है और ही इज़ रेडी टू यूज़ हिज ओल्ड कार, यूज़ इट, रेट्रोफिट इट, उसको सब्सिडी मिलनी चाहिए थी। चलिए सब्सिडी नहीं मिल रही है, कोई बात नहीं, एटलीस्ट डोंट टैक्सेस ऑन द GST। वो थोड़ा कम होना नई गाड़ी की GST 5% है, नए इलेक्ट्रिक व्हीकल की, राइट। तो रेट्रोफिटमेंट की भी 18% से 5% कर दीजिए, दैट्स ऑल इज माय डिमांड। ठीक है, तो आपको क्या लगता है इससे कितना फर्क पड़ेगा प्राइसिंग में, रेट्रोफिटमेंट में? सर अब ऐसा है, हमारी कंपनी तो एक स्टार्टअप है, राइट, बहुत छोटी कंपनी है, तो सुनवाई भी छोटी होगी। हमारा काम है मुद्दा सामने रखना। बिल्कुल सही बात है सर। उसके लिए जहद करना। हाँ, रिजल्ट्स आए तो पूरा देश बेनिफिट होगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। अच्छा सर, इस पे अगर हम किट की प्राइस की बात करें तो कितना डिफरेंस आ जाएगा? जो अभी प्राइस की कॉस्ट, किट की कॉस्ट है 1.5 से 2.25 लाख का फर्क है। मतलब अगर हम 1.5 लाख भी लेके चलें तो हमारी जो 300 किलोमीटर वाली जो किट है वो अभी 7,45,000 की है, राइट? 8,95,000 की है विद जीएसटी। विद जीएसटी अगर उस पे वो करते जो हैं है तो हाँ 7,60,000 के करीब आ जाएगी। राइट, तो ये अच्छा खासा एक कंसेशन टाइप का हो जाएगा जो हेल्प कर सकता है किसी को भी अपनी गाड़ी ईवी में कन्वर्ट कराने के लिए, रेट्रोफिट कराने के लिए। और जो अच्छा खासा अमाउंट है सर, 1.5 लाख रुपए कम अमाउंट नहीं होता है एक्चुअली हमारे मार्जिन से ज़्यादा है। राइट। जो आपके मार्जिन से है, जो आपका प्रॉफिट है, हाँ, उससे ज़्यादा टैक्स जा रहा है गवर्नमेंट को, राइट? बिकॉज अगर हम मार्जिन इसमें बढ़ाएंगे, हाँ, जो भी मेहनत हम करते हैं और मार्जिन अगर हम बढ़ाते हैं एज पर द एफर्ट्स वी टेक, अनअफोर्डेबल हो जाएगा कस्टमर्स के लिए। सर, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि अभी तक एक भी गाड़ी ऐसी मार्केट में नहीं है जो हम देख पाएँ कि रेट्रोफिट हुई है और उसके ऊपर ग्रीन नंबर प्लेट लगी है। और अगर लगी भी हुई है, 1-2 गाड़ियाँ मैंने देखी हैं जिस पे ग्रीन नंबर प्लेट है बट वो इलीगल है,
वो जेन्युइन ग्रीन नंबर प्लेट नहीं है। तो मैं सर ये चाहता हूँ कि हॉक ईवी की जेन्युइन ग्रीन नंबर नहीं, प्लेट यहाँ पे वाली। मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ग्रीन नंबर की गाड़ियाँ जो जेन्युइन हैं वो दिल्ली के रोड्स पे हैं। अच्छा हाँ, विद ग्रीन नंबर प्लेट है और वो हॉक की हैं, सर, पर वो डिफेंस की हैं। ओके सो तो जो प्राइवेट बैच है हाँ हाँ ऑलमोस्ट रेडी है, हाँ अप्रूवल्स पे है। हाँ हाँ So very soon you will have those cars on the road, a batch of 10 cars which is just rolling out in the month of August. अगस्त में Yeah. आप ट्रांसमिशन रख रहे हैं गाड़ी के अंदर, सिर्फ इंजन निकाल रहे हैं, जो स्टॉक ट्रांसमिशन है गाड़ी के साथ जो आता है उसे रख रहे हैं। तो सर उसमें जो क्लच प्लेट यूज होती है वो आप कौन सी यूज कर रहे हैं? आपकी कोई कस्टम क्लच प्लेट है या फिर जो गाड़ी की स्टॉक क्लच प्लेट होती है आप वो यूज कर रहे हैं? अगर कंडीशन वीक होती है तो नहीं लगा देते हैं। मतलब लगाएंगे नहीं बट होगा OEM. ओईएम Yes, राइट। yes, तो जो yes. ओरिजिनल क्लच प्लेट होगा वो यूज होगा। ये मेरा एक डाउट था जो मैं क्लियर करना चाह तो रहा वो था। आपको कभी भी मिल जाएगा ना मार्केट हाँ वो इजीली अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर, तो आपको उसमें कभी दिक्कत नहीं आएगी। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और जो ये छोटे मोटे जो मेरे पॉइंट्स थे, मेरे डाउट्स थे और मेरे व्यूअर्स के जो डाउट्स थे आपने क्लियर किया। आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। Pleasure is और mine, आई pleasure is होप हम बहुत जल्दी, जैसा आपने बताया कि सितंबर में, आई होप कि बहुत जल्दी हम हॉक ईवी की गाड़ियाँ देखेंगे। और आई होप मेरी गाड़ी बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाई देगी कन्वर्टेड दिल्ली के अंदर आप चलती तो हुई। भेज ही रहे हो गाड़ी। हाँ सर, मैं आप तो भेज भेज दो, ही आपकी गाड़ी तो बैंगलोर में ही रेडी हो जाएगी। So if you enjoyed watching this content, do hit the like button, share the video, and goodbye. थैंक यू।